हमारे देश की 70% से ज़्यादा आबादी का गुजारा कृषि कार्य से चलता है। ऐसे में अगर आपको यह कहा जाए कि खेत में फसल उगाने वाला किसान हमारे लिए अन्न उगाने वाला किसान बड़े भारी कर्ज में डूबता जा रहा है, इस भारी कर्ज के कारण बहुत दुखी है, मजबूरी इतनी कि आत्महत्या कर रहा है, तो यह सोचकर बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन यह हकीकत है, आज हमारे देश में किसानों की ऐसी ही हालत हो रही है। इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे देश में किसानों पर कर्ज कैसे बढ़ रहा है, हमारे देश के किसानों की आय इतनी कम क्यों है और हमारे देश के किसानों की आय कैसे बढ़ाई जा सकती है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, किसानों को कर्ज से कैसे निकाला जा सकता है। जानेंगे इन किसानों के कर्ज से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब, बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। हमारे देश में किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय चल रही है। छोटे किसान कर्ज की मार में दबे हुए हैं, लगातार हताश होते जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और खेतों में आय बहुत कम हो रही है। किसी परिवार के लिए तो गुजारा चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। वर्तमान में भारत में किसानों पर लगभग 21 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज है और प्रत्येक किसान परिवार पर औसतन 75,000 से भी ज्यादा रुपयों का कर्ज है। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि किसान कर्ज क्यों लेता है। आखिर ऐसी क्या नौबत आ जाती है कि उसे कर्ज लेने पर मजबूर होना पड़ता है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। जब कोई किसान अपने खेत के उपकरणों पर इन्वेस्ट करता है, जैसे कि खेत के बाढ़ करवाना, खेती में काम आने वाली कोई नई मशीन खरीदना या फिर खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयाँ खरीदना, इन सभी के लिए उसे पैसों की जरूरत होती है, इसलिए उसे कर्ज लेना पड़ता है। वह मजबूरन पास के सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक या फिर किसी वित्तीय संस्था से कर्ज लेता है और कोई सा भी कर्ज लेने के बाद किसान को यह उम्मीद होती है इस फसल से जो भी मुनाफा होगा उससे मेरा कर्ज चुकता हो जाएगा। लेकिन अगर किसी प्राकृतिक आपदा से, कीटनाशकों के साइड इफेक्ट्स, बीज की खराब गुणवत्ता से या फिर खाद बराबर नहीं डलने आदि कारणों से अगर वही फसल अच्छी पैदावार नहीं दे पाई तो किसान ने जिससे कर्जा लिया था उसको कर्जा नहीं चुका पाता है। इसके अलावा कई बार फसल अच्छी होने के बावजूद भी नजदीकी मंडी में किसान को उसकी फसल की कीमत बाजार भाव के हिसाब से नहीं मिल पाती है। इन सभी कारणों से किसान कर्ज के बोझ में दब जाता है। अब अगले साल उसको वापस यही प्रक्रिया दोहरानी है, अगले साल भी उसे वापस खेत की बुआई करनी है, वापस पैसे चाहिए और इस बार भी अगर बहुत अच्छी पैदावार नहीं हुई तो किसान पर कर्ज बढ़ जाता है और पुराने कर्ज की भरपाई के लिए और नया कर्ज ले लेते हैं। कई बार तो किसानों पर कर्ज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उन्हें अपना कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीनें भी गिरवी रखनी पड़ जाती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार एक किसान 1 एकड़ से अलग अलग फसलों पर अलग अलग आय कमा पाता है। अगर किसान ने 1 एकड़ में गेहूं और चावल जैसी अनाज की फसलें उगा रखी है तो इन फसलों से सालाना वो 30,000 से 50,000 तक की आय कर पाता है। वहीं अगर 1 एकड़ में केसर या फिर कोई महंगी फसल की बुआई की जाए तो इससे वो सालाना 2 लाख रुपए तक भी कमा सकता है। लेकिन ऐसी महंगी फसलें बहुत कम किसान बोते हैं और यही कारण है कि किसानों की आय बहुत कम होती है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी कि NSSO की 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक किसान परिवार की मासिक औसत आय मात्र 10,200 रुपए है। इस आय में भी अलग अलग राज्यों में बहुत अंतर है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में किसानों के परिवारों की मासिक औसत आय 20,000 रुपए से भी ज्यादा है, जबकि झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों की स्थिति तो बहुत ही ज्यादा खराब। वहाँ के किसानों के परिवारों की मासिक आय मात्र 6,000 रुपए और अगर कोई बाढ़ या फिर सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा आ गई तो इनकम 0 हो जाती है। अब आप सोच कर देखिए, किसान जिसे अपने परिवार के खर्च भी निकालने हैं और कर्जा भी चुकाना है, कैसे चुका पाएगा। इस स्थिति में अगर वो किसी से लोन लेना चाहता है तो छोटे किसानों को कोई बैंक या फिर कोई वित्तीय संस्था लोन देना भी बंद कर देती है। जब किसी किसान को सभी जगह से मदद मिलना बंद हो जाती है तो बहुत दुखी हो जाता है और बहुत सारे किसानों को तो यह सहन भी नहीं होता है और आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं और इसी कारण से हमारे देश में किसानों की आत्महत्या के केस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में वर्ष 1995 से 2014 तक 2,96,400 किसानों ने आत्महत्या की और इसके बाद 2015
से 2022 तक 8 सालों में 1,12,000 से भी ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी। राष्ट्र अपराध ब्यूरो के अनुसार सबसे ज्यादा आत्महत्या की घटना महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से आती है। इसका मतलब यह है इन्हीं राज्यों में किसानों पर कर्जा भी सबसे ज्यादा है। जो किसान हमारे लिए अन्न उगाता है वो ही इतना दुखी है कि उसे आत्महत्या करनी पड़ रही है। अगर भारत में कृषि कार्य को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है और खेती करने वाले किसान इतनी तकलीफ में रहकर इस प्रकार आत्महत्या करे तो देश के सभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर ये कब तक चलेगा? ये मुद्दा बार बार संसद में उठता है, सरकार के सामने उठता है और वापस कुछ दिनों में नॉर्मल हो जाता है। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत सरकार किसानों के लिए कोई योजना या फिर नए कानून नहीं बना रही है। हमारे देश में किसानों के लिए बहुत सारे कानून और योजनाएं बनी हुई है, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना में प्रत्येक पात्र किसान को 6,000 रुपए की मदद दी जाती है। यह पैसा 3 किस्तों में सरकार द्वारा किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है। किसान समृद्धि योजना, इस योजना में किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे किसानों के पास बिजली की खपत कम हो और घर में बिजली का बिल कम से कम आए। फार्म विकास योजना, इस योजना के तहत हमारे देश के सभी किसानों को उनकी कृषि भूमि के विकास सुधार के लिए लोन दिया जाता है ताकि अच्छी फसल पैदा की जा सके। किसान क्रेडिट कार्ड योजना यानी कि KCC, हमारे देश में किसानों को अच्छी फसल उगाने, खाद, बीज तथा कम पैदावार में भरपाई करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को मदद दी जाती है। इस मदद में किसानों को बाजार और बैंक के ब्याज से कम ब्याज पर लोन मिल जाता है और इस लोन को चुकाने के लिए भी किसानों को पर्याप्त समय दिया जाता है। इसके अलावा सरकार कई योजनाओं में किसानों को खेती के लिए नई मशीन खरीदने के लिए बहुत सारी सब्सिडी दे रही है। इन सभी योजनाओं के अलावा प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार ने भी कई तरह की योजनाएं चला रही। इन सारी योजनाओं के बावजूद भी हमारे देश के किसान की हालत बहुत ज्यादा खराब, अभी भी वो कर्ज के बोझ से नहीं निकल पा रहे हैं। चलिए अब हम कुछ ऐसे तरीकों पर बात करते हैं जिससे किसान की आय बढ़ सकती है और किसान कर्ज मुक्त हो सकता है। किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज सही कीमत पर उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। किसानों को कीटनाशकों और खाद को जरूरत के हिसाब से उपयोग करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इसके लिए पंचायत समितियों में इसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। आज भी हमारे देश में मात्र 25% किसान ही आधुनिक कृषि तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके अलावा बाकी की पैदावार इतनी ज्यादा नहीं हो पा रही है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसके बारे में जागरूक करना चाहिए। सिंचाई से संबंधित सभी उपकरणों पर छूट और सब्सिडी मिलती रहनी चाहिए। अगर सरकार किसी दूसरे सेक्टर में बहुत ज्यादा सब्सिडी दे सकती है तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में क्यों नहीं। किसान को फसल उगाने से लेकर बाजार में बेचने तक काम में आने वाली सारी चीजों में सब्सिडी मिलनी चाहिए। बाजार में किसान की फसलों को अच्छे दामों पर खरीदने के लिए भारत सरकार का सपोर्ट चाहिए। अगर हमारे देश में किसानों को ये सारी सुविधाएं मिलने लग जाए तो किसान बहुत ही जल्द अपनी आय बढ़ा सकते हैं, अपना कर्जा चुका सकते हैं और एक तनाव रहित और खुशी वाली जिंदगी जी सकते हैं। अगर देश का किसान हंसता खेलता रहेगा तो देश के प्रत्येक सेक्टर में बहुत उन्नति होगी। इससे निर्यात बहुत बढ़ जाएगा और देश बहुत तेजी से तरक्की करेगा। तो दोस्तों, आपके हिसाब से देश को और क्या कदम उठाने चाहिए किसानों की कर्ज माफी के लिए, किसानों को कर्ज से बाहर निकालने के लिए? चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको किसानों के कर्ज से जुड़े हुए सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार के कोई नए टॉपिक मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे इसी प्रकार के एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।